ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोग किन किन टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं वीडियोस बना दूँ, अच्छे से समझा दूँ, वो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो छूटे ना, बट कमेंट्स में लिख दोगे तो मैं बता दूँगा कौन कौन से हैं। तो ये कम्युनिकेशन का डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने देख लिया है। तो ये कितने प्रकार के टाइप्स, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, कई ढेर सारे इसके टाइप्स हैं। मोस्टली जो मोस्ट रेलेवेंट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, बाकी 8-9 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है नॉन वोकल एंड वोकल कम्युनिकेशन। देखो कुछ लोग क्या होता है, बोल नहीं सकते हैं, तो वो जो लोग बोल नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन वोकल। बोल नहीं सकते, वोकल मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं। तो ये नॉन वोकल में क्या क्या चीज़ आती है? नॉन वोकल कम्युनिकेशन रिफर्स टू यूज साइंस, सिग्नल्स एंड सिम्बल्स। 3 चीज़ें, साइंस, सिग्नल्स एंड सिम्बल्स। इन तीनों के प्रयोग से बोल की जाने वाला जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसको हम बोलते हैं नॉन वोकल। एंड signal, signs, symbols are 3 related components of non-vocal communication process. This type of communication can be found in prehistoric period in the culture. पहले वो आपने सुना होगा, वेदों में श्रुति परंपरा थी। वो लोग एक दूसरे शिष्य गुरु के पास जाता था, उनके पास बैठता था, फिर वो गुरु जिनके उनके पास जितना भी नॉलेज था वो सब कुछ बताते थे। तो वो श्रुति परंपरा थी। तो वो वोकल में आ जाएगा, वोकल में। तो और नॉन वोकल जब लैंग्वेज बना ही नहीं था, लैंग्वेज ही नहीं था, तो फिर वो लोग इशारे से बात करते होंगे। तो ये हो गया। अ साइन कंटेन्स मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंगनेस। इसके साइन, सिग्नल, इन सब चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंसेस के बारे में बताया गया इसमें। वोकल कम्युनिकेशन क्या है कि वोकल कम्युनिकेशन रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज द ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें मानव के बोलने का क्षमता निहित हो, उसको हम लोग बोलते हैं वोकल कम्युनिकेशन। इट कैन रेंज फ्रॉम साउटिंग टू स्पीकिंग लैंग्वेज। कुछ लोग चिल्लाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। मैंस वोकल apparatus as a device of communication represents an apex of physical and intellectual evolution। तो ये चीज़ हैं। और इसमें ये बताया गया कि द वोकल organs permit the production of sound effect, animal noises, birds and other, ये क्या लिखा है, birds calls and other amusing high manipulations of speech। तो इस तरीके से जो आवाज़ निकलती है वो सब वोकल में आ जाते हैं। जैसे पक्षियों की चहचहाहट हो गई, अभी शायद सुनाई भी दे रहा होगा, कौवे के काँव काँव, बंद कर दिया उसने, ये देखो। और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़, ये सब चीज़ें वोकल में आ जाती हैं। और उसमें साइन, सिंबल और सिग्नल ही आ जाता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में उन लोगों ने सिर्फ दिखा दिया लाल हरा। एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल, ठीक है। तो ये था नॉन वोकल एंड वोकल। अब ये है नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्शंस सच एज जेस्चर, वोकलाइजेशंस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, किसी से आप मिलते हो तो उसके मिलने के अंदाज से लग जाता है कि ये चाह रहा था कि मैं मिलूं। किसी को घर आप जाओ और फिर वो ठीक से बात ना करे तो फिर लगेगा अरे बेकार। इंटरव्यू में वो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो उसमें जेस्चर, वोकलाइजेशन और ये फेशियल एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है नॉन वर्बल में। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देख करके पता चल जाती है। आप बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो किसी को, लेकिन हर चीज़ दिख रहा है, आपने तुरंत पता चल जाता है। किसी के चेहरे को देख करके पता लग जाता है कि खुश है, दुखी है, चोर है, ऐसे। वेयर वोकल कम्युनिकेशन रिफर्स टू यूज़ ऑफ वर्ड्स। और इसमें ये नॉन वोकल में, वर्बल में तो ये था, लेकिन वर्बल में क्या है, हम लोगों को वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। अब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन कब शुरू हुआ होगा? जब लैंग्वेज डेवलप हुआ होगा तभी शुरू हुआ होगा। और इस कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें आती हैं वर्बल में, एक तो रीडिंग में, स्पीकिंग एंड राइटिंग वर्ड्स are viewed as a primary mean by which information is conveyed from one person to another person। तो चाहे लिख करके चाहे बोल करके हमें करना हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इंफॉर्मेशन को संप्रेषित, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, लैंग्वेज। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन बाय फेशियल, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, कम्युनिकेशन बाय फेशियल एक्सप्रेशन, बाय टोन ऑफ वॉइस, बाय टच, फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ लोग गुस्से में होते तो चेहरा देखो कैसा होता है, हंसते हैं तो होठ किस तरह के हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो आंसू निकलते हैं, तो ये फेस सब कुछ बता देता है। बाय टोन ऑफ वॉइस, किसी को आप हेलो बोलोगे तुरंत पता चल जाएगा ये किस तरीके से है, खुश है, दुखी है, एक्साइटेड है, मज़े में है, अच्छा है, दुखी। और टच, कुछ बैड टच और गुड टच बच्चों को बताया जाता है ना, कि स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि ये गुड टच है, बैड टच। कुछ लोग छूते में तो लगता है यार हटा ले बस हाथ, इतना गंदा सा लगता है। तो ये गुड टच और बैड टच बहुत कुछ। अब ये गुड टच बैड टच में कैसे होता है? हैंड शेकिंग में। डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो आपने देखा होगा, वो किसी से हैंड शेक करता था तो फिर उसके हाथ को दबा देता था, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, तब उन्होंने उसको अच्छे से मज़ा चखाया हैंड शेकिंग में जो सबके साथ वो करता था उसके साथ वो किया गया, तो वो वाला वीडियो काफ़ी फेमस है। तो ये टच बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ मैसेज देता है। तो नॉन वर्बल जो है वो 7 टाइप्स के इसमें बताया गया। पैरालिंग्विस्टिक is a kind of complementary language which includes meaningful variance in speech corresponding to patterns of loudness, pitch, hesitation। तो पैरालिंग्विस्टिक इसमें क्या होता है कि किस तरीके से आप बोल रहे हो, आपकी पिच कैसी है, लाउडनेस कैसी है, बता दोगे। कोई कॉन्फिडेंट होगा तो बोलेगा हेलो गाइज वी आर लर्निंग टुडे अबाउट कम्युनिकेशन, और दूसरा कोई व्यक्ति जो साई होगा, आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू कम्युनिकेशन, ऐसे। तो ये बता देता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आप लाउड बोलोगे जब कॉन्फिडेंट होगे, जब साई होगे तो सोचोगे बहुत धीरे से बोलें। ये होता है पैरालिंग्विस्टिक चीज़ें। तो उसमें लाउडनेस, पिच, हेडिसेशन सारी चीज़ें आ जाती। और ये काइनेसिक्स में क्या होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट, जेस्चर, ये चीज़ें आती हैं। आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप किसी से बात करो तो उसको घूर तो नहीं रहे हो, उसकी आंखों में घुसेड़ तो नहीं दे रहे हो अपनी आँख। आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट, बट घूरना अलग चीज़ हो गया। हैप्टिक्स विच रिपोज टू यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेट। अब देखो हैंड शेक जब हम लोग करते हैं, किसी के हाथ को पकड़ते हैं, आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं या राजदूत होते हैं, वो कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ देर तक हैंड शेक करते हैं और कुछ देर तक वो खड़े रहते हैं हाथ में हाथ लेकर के। तो ये पैटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हैप्टिक्स में। और ये प्रोजेमिक्स रेफर टू इंटरपर्सनल स्पेस दैट टू से हाउ फार अ पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम अदर कैन कम्युनिकेट डिफरेंट मीनिंग। कोई व्यक्ति है जो हमेशा दूरी डिस्टेंस बना करके रखा है, एक हाथ का अंतर ले करके खड़ा है, और कोई थोड़ा सा नज़दीक आकर के बात कर रहा है, तो इन दोनों में हो जाता है कि मतलब पता चल जाता है। तो ये प्रोजेमिक्स में आ जाता है कम्युनिकेशन के। ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस, दरअसल क्या है कि कुछ लोगों को अपना उद्योग बढ़ाना था। ये जितना भी हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेबर बनने के लिए कर रहे हैं, तो ये लेबर को किस तरह से लेबर दिखना चाहिए, ऑफिस में जा कर के उस लेबर को काम करना है, तो वो दिखेगा कैसे, हेयर स्टाइल उसका कैसा होगा, मेकअप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यूज़लेस थिंग्स। मुझे लगता है कि जब आप लोग आध्यात्मिक वगैरह चीज़ों करोगे तो लगेगा ये सब क्या फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये दरअसल ये पूरी दुनिया है दिखावे की, तो आपको भी दिखाना ही पड़ेगा तो उसमें ड्रेस कोड, हेयर स्टाइल, मेकअप, ज्वेलरी, सेंट, एंट्री, उसी सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो ड्रेस और अपीयरेंस ये इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस और अन्य चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं तो ड्रेस कोड, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा साइड में हो जाती हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ें रखती हैं। तो ये भी हो गया, बट यही इम्पोर्टेंट, ये मुझे लगता है 3 से 5%, लेकिन अगर कोई जॉब के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मैं कॉलेज में कोट पहन के जाता था एकदम बढ़िया से तैयार होकर के, तो लोग, कुछ दोस्त बोलते, अरे आज तो आप जेंटलमैन दिख रहे हो। पहले क्या मैं मतलब क्रिमिनल दिखता था, जेंटलमैन आज दिख रहा हूँ तो ड्रेस कोड और अपीयरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इस तरह से छवि बनाते हैं। कपड़े लत्ते से तो लग रहा है कि आप किसी बड़े घर के हो आपने सुना होगा। तो ये क्रोनेमिक्स फिर आ जाता है। क्रोनेमिक्स दैट टू से हाउ टाइम इज़ कंसिडर्ड इज समटाइम्स इज मैसेज इन द सेल्फ
in form of non-verbal communication is called chronemics. How time is considered is sometimes a message in itself, a form of, क्या बोलना चाह रहा, दैट इज टू से हाउ टाइम इज कंसिडर्ड इज समटाइम्स ए मैसेज इन इट सेल्फ, a form of non-verbal communication and is called chronemics. तो आपको समझ में आ गया होगा. एंड लास्ट वाला है आइकॉनिक्स, which means interpretation of symbolism found in objects. Interpretation of symbolism found in objects or designs can be considered a type of communication. The best example of this type communication is international traffic signs. तो जो आइकन्स बने होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, उसकी एक अलग मीनिंग होती है. लाल बत्ती जली तो गाड़ी रुक जाएगी, हरी बत्ती जली तो चली जाएगी. तो उसके बारे में बताया. तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. ये कुछ आया इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल मतलब होता है कि, चलो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा. विद इन कम्युनिकेशन विद इन वन पर्सन. अब एक व्यक्ति कैसे कम्युनिकेशन करता है, तो टॉकिंग टू वन सेल्फ. जब हम लोग सोचते हैं रीडिंग समथिंग कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंट्रापर्सनल. कोई व्यक्ति सोच रहा है, बैठ करके ध्यान कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो और इसमें इंट्रापर्सनल में पोस्चर्स, मसल्स, स्लीप, यूज़ ऑफ क्या लिखा है, ट्रांक्विलाइजर्स, और ये इमोशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. बट बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए. मोर मतलब ये नहीं कि 50-60 लोग हो गए मतलब इंटरपर्सनल में 3-4-5-6 ग्रुप, ऐसा ग्रुप हो, तो 3-4 ही मुझे लगता है ऐसे लोग हैं, तो ये इंटरपर्सनल हो जाता है. ये फेस टू फेस भी हो सकता है और डिस्टेंस पे भी हो सकता है, टेलीफोन पे, लेटर पे, इस पे हो सकता है. और ये फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वी मस्ट डेवलप सर्टेन स्किल्स, टैक्टिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. और देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर किसी के पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है तो वो पूरे मास तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा. ढेर सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन बुद्ध को ही लोग जानते हैं, कबीर को ही जानते हैं, क्योंकि वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा था. तो उनको लोग जानते हैं. कृष्ण को जानते हैं लोग, क्योंकि उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था. which will help to establish rapid quickly with new persons. तो ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब अन्य लोगों से बात कर रहे होते हैं. इंटरपर्सनल मतलब आप और दूसरा व्यक्ति, 2 लोग होते हैं. इंट्रापर्सनल में सिर्फ आप ही हो. ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये मैंने बताया ना, इंटरपर्सनल में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, लेकिन 4-5 ही होते हैं. ऐसा नहीं 20-25 हो गए, तो मतलब 2-3 ही, 3-4. और इसमें ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब 4-5 से अधिक हो जाएं, 25 तक जो होते हैं, तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है. In this form of communication, many people are involved and speaker and listener are shifted among two participants. ये कभी कोई स्पीकर होता है, कभी कोई लिसनर होता है, वो इंटरचेंज होते रहते हैं. आपने देखा होगा इंडियन आर्मी के जो कई एग्ज़ाम्स होते हैं, CDS हो गया, NDA हो गया, इन सब में ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाते हैं. या कोई बिजनेस वगैरह हो गया, कॉरपोरेट हो गया, वो लोग भी ये करवाते हैं. तो इसमें 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. स्मॉल ग्रुप्स की बात की जा रही है ग्रुप कम्युनिकेशन में. अगला पब्लिक और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा ऑडियंस होता है. 25 से ज़्यादा, 50-60 लाख ऐसे हो जाता है. तो ये कम्युनिकेशन, दिस जनरली रिफर्स टू कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन एंड ग्रुप ऑफ द पर्सन थ्रू स्पेशल मीडिया एंड लार्ज ऑडियंसेस. ये कैसे हो पाता है कम्युनिकेशन संभव? तो प्रिंट मीडिया जैसे अखबार आ जाता है, या कोई फिल्म ब्रॉडकास्ट हो गया, या कोई रेडियो हो गया, या आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया, अन्य चीज़ें हैं. तो ये जो स्पीचेस होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़ी बड़ी, तो वो सब इसमें पब्लिक एंड मास कम्युनिकेशन में आ जाता है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और मैंने कोशिश किया अच्छे से और आसान भाषा में समझाने का. सो थैंक यू वेरी मच. और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, कमेंट ज़रूर करो. थैंक यू वेरी मच.